बच्चे जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं। उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो फीस का रेशियो सबसे कम रखा है। आप विजिट करिए स्कूल को, आके देखिए, आपको खुद लगेगा कि कहते हैं शिक्षा बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन के बिना कुछ भी आज के डेट में संभव नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ही वो आधार होता है एक बच्चे का जो आगे चलकर अपने भविष्य का अच्छा निर्धारण वो कर पाता है, ऊंचाइयों को छू पाता है, साइंटिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है, स्पोर्ट्समैन बनता है, या कुछ भी बने। शिक्षा बहुत ही जरूरी है और इसी एजुकेशन के पर्पस को लेके, शिक्षा के उद्देश्य को लेके आज हमारा मिलना हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के बहुत ही चर्चित हस्ती, जिनका नाम है जुबैर अहमद भाई। जुबैर अहमद जी, आप ये बताएं कि जो आपका स्कूल है लिटिल चैम्प्स प्ले स्कूल, इसको खोलने का पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में क्या उद्देश्य है आपका? इंद्रजीत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का सिर्फ एक समाधान, जीटी रोड, मुगलसराय, चंदौली। देखिए आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्ले स्कूल जो हम लोगों ने बच्चों के लिए खोला है, आज मुगलसराय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में प्ले स्कूल की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर फीस की अगर हम बात करेंगे तो सभी जगह फीस जो है 2000 के ऊपर बच्चों की फीस है। जो एक मिडिल क्लास फैमिली की अगर हम बात करें, जैसे रिक्शा चालक हो गए, ऑटो चालक हो गए, उनके बच्चे उस स्कूल में नहीं जा पाते हैं। तो उनके मन में एक जिज्ञासा रहती कि यार हमारा बच्चा खेलने वाले स्कूल में नहीं गया, हमारा बच्चा सीधे क्लास 1 में एडमिशन हो गया। तो उन सबको हम लोगों ने निचोड़ निकाल कर हम लोगों ने अपने यहाँ की सबसे पहले तो फीस सबसे कम रखी है। जब कोई अगर आ रहा है विजिट करने, जैसे रविनगर अच्छे एरिया से लोग विजिट करने जब यहाँ आ रहे, तो जब फीस को सुन रहे तो एक ताज्जुब करे कि जुबैर बस फीस इतनी है। तो वो एवन ये पूछे कि क्या ये मंथली फीस है कि कैसे है, कुछ और तो नहीं देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो फीस का रेशियो सबसे कम रखा है। और उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं दी है, वो व्यवस्थाएं, एक तो होता है कि लोग अपनी दही कभी खट्टी नहीं बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है मैं भी यही बोलूंगा कि व्यवस्थाएं हमने बहुत अच्छी दी है। उसका नज़ारा आप जब खुद हमारे स्कूल को जब आप विजिट करेंगे तो बखूबी आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि मैं अपने स्कूल की बड़ाई कर रहा हूँ। आप विजिट करिए स्कूल को, आके देखिए, आपको खुद लगेगा कि क्या स्कूल में जिस तरह की आप ये उपेक्षाएं किए थे अपने हमारे स्कूल से, वो चीजें हमने पूरी फुलफिल की है या नहीं की है। अच्छा, क्या फी है? फी फॉर्मेट क्या है? फी फॉर्मेट हमारे यहाँ पास 2 फी फॉर्मेट है, एक प्ले ग्रुप और नर्सरी। इस फी फॉर्मेट हमारे यहाँ 800 है, और उसके बाद एलकेजी एंड यूकेजी की जो फी फॉर्मेट है वो 900 फीस है। मतलब एक महीने की फीस हमारे यहाँ मिनिमम 800 रुपया बच्चों की फीस है। तो क्या अभी जो पहले जो आ रहा है, पहला वर्ष है आपके स्कूल का, तो कुछ डिस्काउंट भी है पेरेंट के लिए? जो बच्चे इस साल एडमिशन ले रहे हैं, तो जैसे 800 जो हम लोगों की फीस है, उस फीस में हम लोग बच्चों को डिस्काउंट दे रहे हैं। इवन ये भी देख रहे हैं कि जैसे कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो रिक्शा चालक या गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनके पर्टिकुलर हम बैकग्राउंड को सचमुच जान रहे हैं कि क्या ये बच्चे पैसा दे भी सकते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ तो 3 एडमिशन हम लोगों ने अभी ऐसे भी लिए जिनसे हम फीस ही नहीं ले रहे हैं कि नहीं ये फीस दे नहीं सकते, लेकिन उनकी जिज्ञासा है कि हमारा बच्चा आपके स्कूल में पढ़े। वो बच्चों को हमने खुद अपने तरफ से बुक भी प्रोवाइड किया है, बच्चों की फीस भी हम लोग नहीं ले रहे हैं। और हमारा सेकंड मकसद शिक्षा के क्षेत्र को लेकर रहता है कि हमको सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, एक सेवा भाव भी हमारी जरूरी है। शिक्षा पैसा कमाने के लिए ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से चीजें अच्छी चल रही है, लेकिन एक शिक्षा का क्षेत्र जो है, जो आज के इस युग में बहुत जरूरी है। इंद्रजीत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का सिर्फ एक समाधान, जीटी रोड, मुगलसराय, चंदौली। शिक्षा की अगर बात की जाए तो मेन पर्पस तो हमारा यहाँ पर आना शिक्षा ही है, क्योंकि चूंकि आप एक जाने माने व्यक्ति हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के। इसके पहले शिक्षा के लिए आपने क्या किया, एजुकेशन के लिए? सबसे पहले तो हम लोगों ने 2011 में MIIT कंप्यूटर के नाम से इंस्टीट्यूट डाला, और वो इंस्टीट्यूट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी जो आशीष जी ने बनाया था। वो लगभग 3 मिनट का था। वो आप यूट्यूब पे भी आप हमारे देख सकते हैं कि वो यूट्यूब पे हमने, आशीष जी ने उस मेरी पूरी हिस्ट्री डाली थी कि हमने एजुकेशन की शुरुआत, MIIT कंप्यूटर की शुरुआत कैसे की, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन करता है, इसकी भी चर्चा उन्होंने, आशीष जी आपने उसमें की थी कि क्या है, क्या थीम है, क्या एम है, कि उसकी शुरुआत हम लोगों ने कैसे की। हमारा मेन मकसद है कि जो हमारे जिले के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं से मतलब अछूते ना रह जाएं शिक्षा को लेकर, कि पैसे का अभाव है हम पढ़ ना सकें, ये चीजें हम नहीं होने देंगे। अच्छा, प्ले ग्रुप जो स्कूल है अभी आपने ओपन किया है इस वर्ष, किस वर्ष के बच्चे दाखिला ले सकते हैं आपके स्कूल? अभी हमारे यहाँ लगभग 2 साल से लेके 6.5 साल तक के बच्चे हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। नर्सरी, LKG, UKG एंड PG, जिसमें 2-2.5 साल से बच्चे हम लोग ले रहे हैं सर।
और टीचर कैसे हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं, टीचर वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। हम लोगों ने स्पेशली टीचर पे ये फोकस किया है, जैसे कि टीचर बीएड हो, और जरूरी नहीं कि बीएड होना ही होना है, हम लोगों ने उसको लिया है, फोर्स किया, लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचर को। फ्रेशर टीचर को हम लोगों ने रिक्वायरमेंट नहीं किया है। टीचर के पास लगभग कुछ टीचर ऐसे हैं जो अच्छे स्कूलों में भी पढ़ाए हुए, वो भी टीचर हमारे यहाँ हैं, वो बाकायदे पढ़ा रहे हैं। आज पहला दिन था, काफी अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो ये लगा कि गार्जियन बहुत सेटिस्फाइड थे मेरे, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो जाना नहीं चाह रहे थे यहाँ से। इंद्रजीत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का सिर्फ एक समाधान, जीटी रोड, मुगल सराय, चंदौली। अच्छा, देखिए, एजुकेशन की बात हो रही है और अगर हम ये प्रश्न न पूछें कि बच्चों ने कितना एंजॉय किया आज। अगर बच्चों के इंजॉयमेंट की बात करते हैं तो आशीष जी आपको बता दूं कि बच्चे तो वाकई बहुत इंजॉय किए। पहला दिन था बच्चों का, फर्स्ट डे। कई हम लोगों ने एक्टिविटीज की, बच्चों के लिए गेम हम लोगों ने किया, बच्चे ने डांस किया। पहला दिन था तो, और हम लोगों ने पहले दिन तो बच्चों को ज्यादा देर तक अपने यहाँ रोका नहीं, इवन 2 से ढाई घंटे बच्चे यहाँ पे बाकायदे थे। बच्चों को गिफ्ट वगैरह दिया गया कि बच्चों को चीजें अच्छी लगे, बच्चे आने पे यहाँ पे उनको मतलब आने का मन हो, मतलब एक घर का माहौल हम लोगों ने यहाँ पे पैदा कर दिया। मतलब आपने घर का माहौल पैदा किया, उनको प्रोत्साहित किया बच्चों को। लेकिन एक खास चीज अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि छोटे बच्चों को क्या चीज की आवश्यकता होती है, आप एक स्कूल के ओनर हैं, तो आप किस नजरिए से देखते हैं कि एक छोटे बच्चे को क्या चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसे ढलने के लिए? अगर देखा जाए, जब बच्चा छोटा होता है वो घर में सबसे ज्यादा अगर अटैच होता है तो अपनी माँ से, और जब बच्चा अपनी माँ से जब अटैच होता है तो वो कहीं दूसरे जगह भी जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं अपनी माँ को महसूस करेगा कि मेरी मतलब माँ रहती तो हमको ये करती, ऐसे ध्यान रखती। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टीचर भी रखे हैं, प्लस हम लोगों ने जो अपने मेट भी रखे हैं, वो उस हिसाब से, एज के हिसाब से रखा गया कि उनको उस चीज का एहसास भी ना हो कि यार। और जो भी हमारे यहाँ, वो कुछ स्टाफ मेरे यहाँ से जो मैरिड हैं, तो उनको एक अनुभव है कि हमें बच्चों को कैसे संभालना है। आज के इस दौर में हमको बच्चों को संभालना है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को संभालना है, बच्चों की अच्छी चीजें, मतलब उनको ऐसा एक माहौल दे देना है कि बच्चों को ये ना लगे कि नहीं यार, अगर मेरी मम्मी यहाँ होती तो ये काम कर देती। लंच अगर बच्चा लाया है तो हमारे यहाँ की मैम जो टीचर है वो खुद उस बच्चे को लंच अपने हाथ से खिला रही हैं। तो बच्चों को कहीं ना कहीं, और ये भी नहीं कि माँ की वो कमी को पूरा नहीं कर सकती हैं, लेकिन फुलफिल कुछ पल के लिए हम 2 घंटे अगर रोकेंगे तो उसको एहसास नहीं होगा कि नहीं हम अपने घर पर नहीं हैं, हम घर ही पर हैं, और उनको मतलब कहीं ना कहीं से उनको कमी नहीं होने देंगे घर की। अच्छा, कौन कौन से खिलौने हैं और क्या क्या है मतलब बच्चों के लिए? बच्चों के खिलौने की अगर बात करें तो लगभग, आशीष जी, हम आपको दिखाएंगे भी, आप एक बार देख भी लीजिएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार अपने मुख्य बिंदु से। हमारे यहाँ शाशी हो गया, उसके बाद स्लाइडर हो गया, रैंप एंड रोल हो गया, जंप एंड हाई हो गया। लगभग जितने बच्चों के इंजॉयमेंट के खिलौने होते हैं वो सारे खिलौने हमारे पास उपलब्ध हैं। अच्छा, कुछ जैसे रूम वगैरह होता है, कुछ थिएटर रूम होता है, कुछ इस तरह की चीजें भी होती है, ऐसा भी कुछ है क्या? जी, जैसे स्मार्ट क्लास भी हम लोगों ने एक बच्चों को बनाया है। अरे एक हम लोगों ने एक बहुत यूनिक चीज किया है आशीष जी, आपको बताऊं। यूनिक चीज में हम लोगों ने क्या किया कि एक बाकायदे हम लोगों ने एक बच्चों के लिए एक बेड बनाया है। वो पर्टिकुलर सिर्फ बच्चों के लिए बेड है। और वो जो बच्चों की जो बेड होगा उस पर बच्चे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के जैसे बच्चे आ रहे हैं, थक गए या रो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, बच्चों को हम लोग वहां पे 1 घंटा, आधा घंटा उनको रेस्ट करना, सोना, तो वो सो सकते हैं। स्पेशली ये जो हम लोगों ने बच्चों के लिए वो अलग से बनाया। और स्मार्ट क्लास तो है ही है, आज स्मार्ट क्लास तो कॉमन हो गया, स्मार्ट क्लास सभी जगह उपलब्ध है। देखिए, ये थे जुबैर अहमद जी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है जगह है। और जो आज हमारी बात हुई जुबैर जी से, उन्होंने स्कूल खोला है, एक प्ले ग्रुप स्कूल खोला है जिसका नाम है लिटिल चैंप प्ले स्कूल। देखिए, बच्चे जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं, और अगर देश का भविष्य कोई है तो उसे संवारना हमारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं जुबैर अहमद जी, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के रहने वाले हैं और काफ़ी चर्चित चेहरा हैं, और एजुकेशन के फील्ड में बहुत पहले से काम कर रहे हैं। और स्कूल का अगर एड्रेस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका के पास ये स्कूल मौजूद है, और कहीं ना कहीं आपको भी आना चाहिए और एक बार स्कूल जरूर विजिट करना चाहिए। आशीष लक्ष्य, जिला संवाददाता, एनएसडी टाइम्स। इंद्रजीत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का सिर्फ एक समाधान, जीटी रोड, मुगल सराय, चंदौली।